आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। खासकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकी हमले के बाद इस गंभीर स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर चर्चा की। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से सरकार के साथ है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलतापूर्वक संपन्न होने पर सशस्त्र बल और सरकार की सराहना की और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के खिलाफ वैश्विक अभियान चलाने की बात की। ओवैसी ने यह भी सुझाव दिया कि भारत सरकार को अमेरिका से TRF को आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता देने के लिए अनुरोध करना चाहिए और पाकिस्तान को FATF में ग्रे लिस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक के बाद बताया कि सभी नेताओं ने अपनी अपनी राय दी और देश हित में एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुश्किल समय में राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता की भावना दिखाई गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद कहा कि सभी दल सरकार के साथ खड़े हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि जो जानकारी साझा की गई वो गोपनीय है और इसे सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के खिलाफ सटीक हमले किए, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए। इस सैन्य कार्रवाई की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी और वैश्विक नेताओं ने दोनों देशों से संघर्ष को और बढ़ावा देने से बचने की अपील की। हालांकि पाकिस्तान पर इसका कोई असर नहीं हुआ और पाकिस्तान सेना ने सीमा पर गोलीबारी जारी रखी। इस बीच पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों में नागरिकों की मौत हुई है, खासकर बच्चों की, जिससे भारत ने उचित जवाबी कार्रवाई की है। भारतीय सेना ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया और दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। सुरक्षा कारणों के मद्देनजर गांव से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने विस्थापितों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था की है। ऐसे खास और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।